डुमरी के विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो ने दावा किया है कि उनकी हत्या के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। ये मामला सच है, झूठ है, अफवाह मात्र है? इस पूरे मामले में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुणाल। आप इस वक्त देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर की रिपोर्ट। अगर ये मामला सच होता है, जरा सा भी सच होता है, जिसमें अगर सच्चाई है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड में जो है वो सामाजिक और राजनीतिक भूचाल आ सकता है। उन्होंने यानी श्री महतो ने सरकार से सुरक्षा की भी मांग की है और जनता से अपील की है कि वो इस साजिश के खिलाफ सतर्क रहें। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ डराने की कोशिश है या झारखंड में वाकई फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है, जहां कोई नया नेता उठता है और किसी का दबाव आ जाता है, किसी को रास नहीं आता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ऐसे मामले झारखंड में पहले भी हुए हैं कई बार। खून खराबे तक पहुंच गई है, खून खराबे तक में तब्दील हो चुके हैं। अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, केस नंबर पहला की बात करूं, तो याद कीजिए सुनील महतो, 2007 की कहानी। 4 मार्च 2007 झारखंड के मशहूर सांसद सुनील महतो की हत्या कर दी गई थी। वो एक फुटबॉल मैच देखने गए थे और तभी हमला हुआ। शुरुआत में कहा गया कि नक्सलियों ने किया है, लेकिन बाद में जो कहानियां सामने आई उसमें राजनीतिक रंजिश और लोकल कॉन्ट्रैक्टरों के नाम शामिल आए। केस नंबर 2 की बात करें तो रमेश सिंह मुंडा वाला केस याद कर लीजिए, 2008 का। सिर्फ एक साल बाद ही 9 जुलाई 2008 को विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या कर दी गई। फिर वही पैटर्न, सार्वजनिक जगह भीड़ में हमला और बाद में नक्सली लिंक का दावा। पर जांच में सामने आया कि इसके पीछे है वो पैसे और सत्ता का खेल पूरा जोर शोर में था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में शक तक हुआ था कि किसी ने ठेका देकर हमला करवाया था। अब केस नंबर 3 की बात करें तो 2017-18 के दौरान एनआईए ने कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है, एनआईए की रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि कई बार राजनीतिक लोग खुद नक्सलियों को पैसे देकर काम करवाते थे। यानी सुपारी सिस्टम का अपना नेटवर्क, बस चेहरा बदल जाता है। अब लौटते हैं जयराम महतो की ओर। जयराम महतो नया नाम है, लेकिन तेजी से उभरते हुए नेता है। वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं और युवाओं के बीच उनकी जो पकड़ है वो बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये हमला, ये जो सुपारी वाली बात है, सिर्फ डर फैलाने के लिए की जा रही है, डर फैलाने का टूल है, या सच में किसी को डर है कि जयराम महतो का कद बढ़ता जा रहा है? क्योंकि झारखंड में ये नया नहीं है। यहाँ जब जब कोई नेता आम लोगों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरता है, तब तब उसके खिलाफ जो है वो धमकी, साजिश और हमला जैसी वारदातें और खबरें सामने आती रही है। हम लोग हमेशा जो सुनते आते हैं, हमला हमेशा पब्लिक प्लेस पर होता है। शुरुआत में कहा जाता है कि नक्सलियों ने किया है, बाद में निकलता है कि पैसे और राजनीति का मेलजोल रहता है, और आखिर में जांच लंबी खिंच जाती है और सब ठंडा पड़ जाता है। अगर एक विधायक खुलकर ये बात कह रहा है कि उनकी हत्या की सुपारी दी गई है, तो सरकार का पहला कदम होना चाहिए कि सुरक्षा देना, दूसरा पारदर्शी जांच शुरू करना। और इतिहास ने ये बात दिखाया ही है कि अब सरकार ने देरी की, तब तब मामले ठंडे पड़ गए हैं और सच्चाई कहीं खो गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जयराम महतो की बात पूरी तरह सही है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मामला सिर्फ एक नेता की जान का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का आईना का है जहां सत्ता और साजिश की रेखा बहुत पतली हो चुकी है। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और पुराने केसों की तह तक जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की केस से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई पुरानी रिपोर्ट्स या वीडियो है, तो हमें भेजिए, हमें कमेंट कीजिए। हम जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे, हम उस पर रिपोर्ट्स बनाएंगे, उस पर खबरें बनाएंगे, फैक्ट्स के साथ सच्चाई आपके सामने लाएंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सूरज कुमार। आप इस वक्त देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर की रिपोर्ट।